अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिक्षक आघाडीचे संस्थापक प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहे। त्यांच्या प्रचारासाठी यवतमाळ येथील नूर प्रायमरी व उर्दू हायस्कूल पोबारे लेआउटमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीकांत देशपांडे प्रचारार्थ बैठक पार पडली। यावेळी जिल्ह्यातील शिक्षक व संस्था चालकांना मार्गदर्शन करण्यात आले। शिक्षकांचे प्रश्न सभागृहात मांडताना श्रीकांत देशपांडे यांना पाहिले तर खुद्द मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांना शिक्षकांचे प्रश्न एका दणक्यात सोडवून टाकू असा शब्द दिला आहे। त्यामुळे शिक्षकांनी त्यांना पुन्हा संधी द्यावी असे आवाहन विधान परिषद आमदार डॉक्टर वजाहत मिर्झा यांनी केले आहे। शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविण्यासाठी तसेच मायनॉरिटी वेलफेअर मिनिस्ट्री कडून अल्पसंख्याक शाळांना 2 लाख ऐवजी 5 लाख मिळावे यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन अब्दुल राझिक यांनी केले आहे। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार डॉक्टर वजाहत मिर्झा होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी आमदार विजयराव खडसे, नगरसेवक जावेद परवेज अन्सारी, शिक्षक आघाडीचे अध्यक्ष रत्नाकर सिंगन यांच्यासह यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक व पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी श्रीकांत देशपांडे आणि आमदार वजाहत मिर्झा यांनी दिलेली प्रतिक्रिया। मैं हूं श्रीकांत देशपांडे, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मैंने पिछले 6 साल में तो कई काम किए, लेकिन आगे मुझे बहुत सारे करने, लेकिन उनमें से 2 काम मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है कि महाराष्ट्र में कोई भी स्कूल बिना अनुदानित मायने मतलब नॉन ग्रांट नहीं रहेगी, सभी स्कूलों को अनुदान मिलेगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और दूसरा, मैं सभी कर्मचारियों को पेंशन दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब घटना लिखी तब उसमें कहा कि मैं मनुष्य अपने जीवन की उम्मीदों का काल शासन सेवा को देता है, तो उसका उत्तरार्ध संभालने की जवाबदारी जो है वो सरकार की होती है। इसलिए मैं ये पेंशन का एक्ट, प्रोविडेंट फंड का एक्ट बना रहा हूँ। तो आज हम लोगों ने पेंशन जो बंद कर दी है वो घटना के तहत बिल्कुल बराबर नहीं है। सभी लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं सभी सरकारी कर्मचारी, न केवल शिक्षक और शिक्षकेतर, उन सभी के पेंशन के लिए भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आपके जीतने के प्रतिशत कितने प्रतिशत है? जीतने की आप ही चुनकर आएंगे? मेरी चुन के आने का तो तय है ऑलरेडी। पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट था, इस बार महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। इसीलिए तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना तीनों पार्टी के सब आमदार, खासदार, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मेरे साथ है, तो मैं तो चुन के आने वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से वोटर्स को विनती करता हूं कि अभी सरकार चल रही है, मैं उस सरकार का प्रतिनिधि हूं। अगर आपको अच्छे काम भविष्य में करवाने हैं तो मुझे चुन के दीजिए, ये मेरी विनती है। तौर पे आपको भरोसा दिलाता हूं, एक निहायती सेकुलर आदमी आपके सामने उम्मीदवार है। उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैं भी विधान परिषद में आप सबके दुआओं से गया हूं, और हम दोनों आजू बाजू बैठते हैं हाउस में, तो हमेशा देखता मैं हमेशा लड़ने वाला व्यक्ति, शिक्षकों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति। और अगर वजाहत मिर्जा वहां पर अपनी माइनॉरिटी की बात उठाता है तो वो अपने कौम का फर्ज अदा करता है, लेकिन श्रीकांत देशपांडे वहां पे बात उठाता है तो सेकुलरिज्म का फर्ज अदा करता है। तो ये सेकुलर आदमी, मेरे कुछ इश्यू थे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, उसमें सबसे ज्यादा कोई शिक्षक आमदार ने मदद की तो श्रीकांत देशपांडे साहब है। तो ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। जिस तरह से 2 साल से मैंने हाउस में देखा उनको, एक बहुत ही अभ्यासु, अब इतना अच्छा एक शायद किसी को पता नहीं था जो पेंशन का एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो उस वक्त बनाया था, बहुत से लोगों को लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन आज भी वो अस्तित्व में है। और आप भरोसा रखिए कि इंशाल्लाह ये सही आदमी को हम वोट देंगे। पिछले बार आप 90% बोल रहे थे, इस बार अपने को 100% वोट देना है। और एक बात बताना चाहता हूं, वोट को नहीं जाना यानी बीजेपी को मदद करना है, तो आपकी जिम्मेदारी है। सब यहाँ पे इतने मजबूत लोग हैं जिन्होंने शिक्षण में अपनी काफी जिंदगी लगा दी, ऐसे सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो इनसे मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 दिन बहुत अहम